अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 5.4 कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। उसके कुछ मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस के बारे में, जब क्वेश्चन नंबर 6 आएगा फिर इन फंक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ़ एल इज़ इक्वल टू ए बी सी, एम इज़ इक्वल टू 3 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम। अब उन्होंने कहा है कि कोई से दो में बाइनरी रिलेशंस आपने बताने हैं एल क्रॉस एम के, जो फाइंड करने के बाद। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पे पहला स्टेप तो ये करना है कि एल क्रॉस एम फाइंड करना है। मतलब A3 A4, फिर B3 B4, फिर C3 C4। ठीक है, ये रिलेशन पूरा बन गया हमारे पास एल क्रॉस एम। अब इनमें से हमने जो दो बाइनरी रिलेशन चूज़ करने हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करने होते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर से सिर्फ दो को हम लोग चूज़ कर सकते हैं, दो पेयर्स को। ठीक है, चाहें तो हम लोग 3 3 कर ले। अब मैंने यहाँ पे 3 3 किए कि R1 में मैंने ले लिया A3 A4 B3। ठीक है, और अगले में दूसरे रिलेशन में क्या ले लिया, B4 C3 और C4 ले लिया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि कोई से दो रिलेशंस आप लोगों ने इसके अंदर बताने हैं। नेक्स्ट आगे है कि M क्रॉस L फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, 3A 3B 3C, नेक्स्ट 4A 4B 4C। अब इसमें भी कोई सा रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 3A 3B। अब ये आप लोग ये याद रखना है कि ये खुद से कोई भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ये नहीं अपने कहना कि जी हमें पीछे तो ये रिलेशंस बताएंगे, फ़लाँ की बुक में हमें ये बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से दो चूज़ करने हैं, दो कर ले, 3 करने हैं तो 3 कर लें, ये आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने चूज़ कर लिया 4A 4B एंड 4C हो गया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ़ y इज़ इक्वल टू -2 1 2 देन मेक टू बाइनरी रिलेशन फॉर। अब वो कह रहे सेम उसी तरह। ठीक है, इसमें भी क्या किया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है हमें। उन्होंने कहा है फाइंड करना है y क्रॉस y एंड आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। मतलब जो दो रिलेशंस हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन डिफाइन करने हैं उनकी डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने फाइंड किया y क्रॉस y, -2 -2 -2 1 -2 2, फिर 1 -2 1 1 1 2। ठीक है, 2 -2 2 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि दो बाइनरी रिलेशंस डिफाइन करने हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 3 को चूज़ कर दिया, -2 1 -2 2 और 1 -2। सेम इसमें भी क्या किया, -2 2 1 1 और 2 2। अब ये होता है कि डोमेन हमारे पास ये होती है, जब ये हमारे पास होता है एलिमेंट x और ये हमारे पास होता है y। ठीक है, जो पहली होती है इसके अंदर वैल्यूज़ हर एक पेयर में, वो हमारे पास होते हैं डोमेन। जैसे -2 -2 और 1 है, तो हमने किसको लिख देना है, -2 और 1 को। मतलब अगर जो 2 दफ़ा रिपीट भी हो रहे हैं उन्हें हमने सिर्फ एक टाइम ही लिखना है। अब जैसे इसकी रेंज है, तो रेंज होते हैं जो y वाली हमारे पास वैल्यूज़ होती है 1 2 -2, ये हमारे पास क्या बन गई, रेंज। अब इसमें देखा जाए तो इसकी डोमेन क्या होगी, -2 1 2। ठीक है, और इसकी रेंज क्या बनेगी, 2 1 2। तो ज़ाहिर बात है 2 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसे एक दफ़ा लिखेंगे, 1 एंड 2 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ एल इज़ इक्वल टू ए बी सी, एम इज़ इक्वल टू डी ई एफ जी। अब उन्होंने यही बता दिया कि दो बाइनरी रिलेशंस बताने हैं और आपने फाइंड करना है एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एम। इनमें से कोई सा एक करवा देती हूँ, एल क्रॉस एम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एल की लिख दी वैल्यू, यहाँ पे मैंने एम की लिख दी है। ठीक है, ए डी ए ई, फिर उसके बाद ए एफ ए जी, इस तरह हमने सारे इसके पेयर्स बना लेने हैं। अब हमने क्या करना है, कोई से अंदर से चूज़ कर लिया। हमने कह रही है कि एक हमारे पास रिलेशन ये बने R1 ए डी और ए ई बन गया, और R2 हमारे पास क्या बन गया, बी डी और बी ई और बी एफ। अब इसमें ये चीज़ है, इन्होंने हमें नहीं कहा था कि आप लोगों ने बतानी है डोमेन या रेंज, सिंपल हम लोगों ने दो रिलेशंस बता देने थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब वो कह रहे हैं सेट M है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। तो इनमें बताना है कि इनके दरमियान में जो बाइनरी रिलेशंस है वो कितने बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितनी है, 5 है। ठीक है, हमने क्या बताना है, बाइनरी रिलेशंस बताने हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, 2 M इन M क्रॉस M, मतलब 2 की पावर 5 × 5 5 5 से क्या आ गया, 25। मतलब इसके बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं, हमारे पास 25 बन सकते हैं। हमने इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 तक कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।